क्या आप ऑनलाइन गेम खेलते हैं या आपके घर में आपका बच्चा ऑनलाइन गेम खेलता है? अगर आप नहीं भी जानते होंगे तब भी आपके परिवार में कोई ना कोई इस ऑनलाइन गेम का कुछ न कुछ इस्तेमाल करता होगा। आज हम जानेंगे कि ये ऑनलाइन गेम होता क्या है, ये आपके लिए या आपके बच्चों के लिए कितना ख़तरनाक है, इसकी डेप्थ को समझने की कोशिश करेंगे। जो ऑनलाइन गेम खेलते हैं वो तो इस वीडियो को देखें ही, जो नहीं भी खेलते हैं वो भी देखें, ताकि आने वाले समय में आप इस पूरे माया जाल से बच पाएँ। नमस्कार, मैं हूं फाइनेंशियल कंसल्टेंट एसके सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल निवेश खिड़की को। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप कर लो, क्योंकि इसमें आपको मिलने वाली है बहुत सारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकती हैं और आपको बहुत बड़े लॉस से बचा भी सकती हैं। आज का जो टॉपिक है वो एक हॉट टॉपिक है, ड्रीम 11। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे गेम्स जिसके बारे में जिसका इतना प्रचार नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोगों के थ्रू एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हुआ है और वो इस तरह के ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे मन में इस पूरे टॉपिक को वीडियो बनाने का ख्याल क्यों आया? एक दिन मेरे एक क्लाइंट जो कि एक बहुत ही निम्न परिवार से जो है कि आते हैं, मैं फाइनेंशियल तौर पे निम्न परिवार की बात कर रहा हूँ, व्यक्तिगत पर्सनालिटी के तौर पे नहीं, ठीक है। उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा कि मुझसे कहा कि आप जो है कि मीडिया वगैरह में भी आप इंटरेस्ट रखते हैं, आप जानकारी रखते हैं। मेरे पैसे मेरे खाते से उड़ गए हैं, यानी किसी ने निकाल लिया है, उनका ऐप जो है कि वो हैक कर लिया है। कम से कम 50-60 हज़ार रुपये की बात थी और मैं उनको दिलवा दूँ। तो मेरा सबसे पहला सवाल था कि आखिर ये हुआ कैसे? तो उन्होंने कहा कि वो पैसे मेरे ऐप के अकाउंट में थे। तो मैंने कहा भाई किस तरह का अकाउंट? तो कहते कि एक ऑनलाइन गेम होता है और उसमें जो है कि हम पैसा लगाते हैं, कोई भी खेल, कोई भी टीम जीते लेकिन हमें पैसा मिलता है। मुझे बात समझ में नहीं आई और मैंने उस बात को जानने की कोशिश की कि आखिर ये ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई टीम चल रही है, कोई गेम चल रहा है, कोई आदमी उस गेम को खिलवा रहा है और कोई भी टीम जीते और आपको पैसे दे देगा। तो मेरी थोड़ी सी इसमें रुचि बढ़ी और मैंने इस बात को जानने की कोशिश की कि आखिर ये होता क्या है और कौन से लोग इनका टारगेट कस्टमर बनते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने ये देखा कि एक हमारे इंडिया में एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। वो पॉपुलेशन वो है जो 10 से लेके 15-20 हज़ार रुपये तक कमाती है। और ये जो यंगस्टर हैं, ये जो पॉपुलेशन है, ख़ास तौर से यंग बच्चे, उनमें कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमाने की चाहत है और जल्दी से जल्दी अमीर बनने की भी चाहत है। अब वो करें तो करें क्या? तो वो इस तरीके के रास्ते वो ढूंढते रहते हैं। तो इस तरीके के बच्चों को ऐसा लगता है कि वो कुछ पैसे लगाकर इस चीज़ को सीखकर वो जल्दी से जल्दी अमीर बन जाएंगे, लेकिन शायद वो इस ट्रैप को पूरी तरीके से समझते नहीं हैं कि वो अमीर तो बने या ना बने, लेकिन वो किसी गलत लत का शिकार जरूर हो रहे हैं। होता क्या है, आप जरा ध्यान से देखिए। किसी भी तरह का कोई भी ऐप हो, सबसे पहले उसका एक मालिक होता है। उस मालिक वो ऐप बनाता है और उसके थ्रू वो लोगों के पैसे लगवाता है। मालिक ABCD कोई भी हो, सिस्टम ABCD कोई भी हो। अगर मान लीजिए कि कोई आदमी पैसा लगाता है 1,000 रुपये और वो 1 लाख रुपए जीत जाता है, तो
आखिर वो 1 लाख रुपए आएंगे कहाँ से? क्या उस ऐप में किसी तरह की कोई प्रोडक्शन हो रही है जिससे कि कोई माल बन रहा है, वो जो है कि माल बाज़ार में बिक रहा है, जितने पे माल बन रहा है उससे ज़्यादा जो है कि दामों पे बिक रहा है और कंपनी को इनकम आ रही है? क्या वो कोई ट्रेडिंग कर रही है कंपनी, जिससे कि वो आपके पैसे लगवाती है शेयर मार्केट और कंपनी के शेयर खरीदती है और इससे आपको जो है कि फ़ायदा होता है? क्या वो कोई तकनीकी बेच रही है कंपनी? ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। होता क्या है कि 10 लोगों ने उस ऐप में पैसे लगाए और 5 लोगों के ही पैसे एक जोड़कर एक आदमी को दे दिए गए इनाम के तौर पे, या उसके पैसे लगाने के, और 5 लोगों के पैसे रख लिए गए। ठीक है, तो आपके ही पैसे, एक दूसरे के पैसे ही एक दूसरे को दिए जाते हैं और उसमें से अपना मार्जिन अपने पास रख लिया जाता है। इसके साथ साथ ये तो वो कंपनियां करती हैं जो बड़ी कंपनियां हैं, जैसे Dream11 जैसी बड़ी कंपनियां जो कानून के दायरे में हैं, जो कानून के निगरानी में हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारी सॉफ्टवेयर कंपनियां जो ऐप के माध्यम से, जो कानून के दायरे में नहीं हैं, वो इलीगल तौर पे लोगों के फ़ोन में काम कर रही हैं। वो तो सिर्फ इतना ही नहीं करती, वो किसी माध्यम से आपने अपने उस वॉलेट में पैसे डाले और वो कब आपके पैसे हैक हो गए, वो कब आपके पैसे चले गए, उस तरह के ऐप्स को हैक करना भी आसान होता है। तो जो ऑनलाइन हैकर चोर बैठे हुए हैं उनके लिए बहुत इजी होता है किसी भी नॉर्मल ऐप से पैसे चुराना। उनको सिस्टम सब पता होता है। ठीक है, तो ये ऐसे होता है। आप बिल्कुल भी इस भुलावे में ना रहें कि किसी ऑनलाइन ऐप कंपनी में आप टीम पर पैसा लगाकर, किसी खेल पर पैसा लगाकर, चाहे वो खेल यहाँ पे हो रहा है चाहे वो खेल विदेश में हो रहा है, आप पैसे कमा सकते हैं। वो 4 बार आप पैसे गंवाएंगे, 1 बार पैसे कमाएंगे। इस तरह के गंवाने और कमाने के लत से ही जब आप कमाएंगे तो आप 4 लोगों को बताएंगे आपने ऐसा किया, वो 4 लोग भी इंक्रीज होकर पैसा लगाएंगे। ठीक है, कई ऐप तो ऐसे है कि आप किसी को इंट्रोड्यूस करते हो तो आपको पैसे मिलते हैं। तो आपने 20 लोगों को इंट्रोड्यूस कर दिया, कंपनी ने आपको कुछ उसमें से कमीशन दे दी, बाकी वो लोग पैसा जब लगाएंगे, वो पैसा जो है कि वो एक पूल बनेगा, वो एक आदमी को देंगे, बाकी उसमें से पैसे कब, किसके, कहाँ, कैसे वो ख़त्म हो जाएं आपको बिल्कुल भी नहीं पता लगेगा। तो अगर आप ऑनलाइन गेम खेलते हैं या खेलने के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहले तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब आप एक बार पैसे लगाएंगे, कई लोगों को मैंने देखा है, जैसे जो बड़ी कंपनियां हैं, कि मैं तो जब एक बार लगा के और भूल जाता हूं। ठीक है, आप ये समझिए आपका टाइम कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आप पैसे जब लगाएंगे आपकी पूरी कंसंट्रेशन उधर रहेगी, पता नहीं कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी हारेगी, कितना बनेगा, क्या नहीं बनेगा। तो आप अपना सिर्फ वो 50 और 100 रुपये नहीं लगा रहे हैं, आप अपना फोकस भी लगा रहे हैं, और उस फोकस की एक ज़्यादा वैल्यू। तो आपके लिए जो लॉस है सिर्फ वो 50-100 रुपये का लॉस नहीं है, आपके लिए आपके टाइम और फोकस का बहुत बड़ा लॉस है। तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा। ठीक है, और जो पॉपुलेशन है, जो इस तरह की पॉपुलेशन है, ख़ास तौर से ये लत मैं स्टूडेंट्स में भी देख रहा हूँ, और जिनके, जो मैंने पहले ही जिक्र किया कि 10 से 12 हज़ार रुपये कमाने वाले लोग भी इस लत का जो है कि शिकार हो रहे हैं। तो मैं आज आपको बता दूं कि इसमें कुछ नहीं रखा है। अगर आप इनकम कमाना चाहते हैं, अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप अपने स्किल पे काम कीजिए। आप किसी स्किल पे काम कीजिए ताकि आने वाले टाइम में वो स्किल आपको एक्स्ट्रा पैसा कमाने का स्कोप क्रिएट करे। ये ऑनलाइन रातों रात अमीर नहीं बना जा सकता, और ख़ास तौर से ऐसे तो वैसे भी नहीं, और ये किसी भी काम का नहीं है। ये एक ऑनलाइन, आजकल चोरों का जो सिस्टम है वो चेंज हो गया है, चोरी का सिस्टम चेंज हो गया है।
अब लोग इस तरीके से चोरी कर रहे हैं, अलग अलग ऐप बनाकर वो आपको सबसे पहले आपको लालच देंगे, कुछ पैसा कमाने का जो है कि अवसर उसमें प्रदान करेंगे, फिर आप कई लोगों को उसमें जोड़ेंगे, फिर वो अचानक कब आपके पैसे गायब हो जाएंगे, लोगों के गायब हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर इस तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन या कुछ भी आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा कांटेक्ट है, मुझे ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं बता देता हूं, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको बहुत सारी फाइनेंशियल नॉलेज इस चैनल से मिलने वाली है, जो आपको आने वाले टाइम में बहुत सारा फ़ायदा पहुंचाने वाला है और आपको बहुत बड़े लॉस से बचाने वाला भी है। और जो लोग भी जो ऑनलाइन गेम में पैसे लगाते हैं, उनको तो ये वीडियो ज़रूर भेज देना, ताकि वो इस बात को समझ पाएँ, इस बात से सतर्क हो पाएँ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।